दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो एग्ज़ाम्स है वो भी चल रही है। मोस्टली जो शिफ्ट के एग्ज़ाम्स वो कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ 2-4 दिन के और एग्ज़ाम्स बचे हुए हैं, वो भी फाइनली कंप्लीट हो ही जाएंगे। बट अभी जिन बच्चों का एग्ज़ाम्स हो चुका है उनके मन में केवल और केवल एक ही प्रश्न चल रहा है कि जो है फिजिकल के लिए कट ऑफ कितनी लगेगी, क्योंकि फिजिकल इनका इतना आसान है नहीं। आप पिछली बार का 2023 की वैकेंसी उठाओगे दिल्ली पुलिस की, जिसमें मैं खुद अपेयर हुआ था, उसमें केवल और केवल 13 दिन का ही समय मिला था फिजिकल के लिए, जिससे कि बहुत सारे बच्चे फिजिकल से बाहर हो गए थे। और वही स्थिति असमंजस वाली अभी भी बनी हुई है, क्योंकि अगर आप अभी से तैयारी नहीं करोगे तो निश्चित है कि आप फाइनल आपको फिजिकल निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, अगर आप कभी इसके पहले रनिंग नहीं करे हो तो इस वीडियो में आपसे बताऊंगा मैं भाई कहीं कितना स्कोर होना चाहिए, क्योंकि पिछली बार दिल्ली पुलिस का जो एक्सपीरियंस रहा है, फाइनल में 2 नंबर से बाहर हुए थे, तो उसका एक्सपीरियंस था। इस बार का एक्सपीरियंस जो, क्योंकि जब से एग्ज़ाम्स चल रहा है और अभी जितना भी आगे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, हर एक शिफ्ट का एनालाइज अच्छे तरीके से किया हूँ। बच्चे जो रिव्यूज़ दे रहे हैं उसके बेसिस पे, जो एक्सपीरियंस है, जो ऑब्जर्वेशन है, उसके बेसिस पे आपको एक प्रॉपर तरीके से एक सेफ स्कोर बताऊंगा। और कितने अटेम्प्ट हैं आपके एटलीस्ट कैटेगरी वाइज, जिससे कि आप फिजिकल की तैयारी में अभी से लग पाओ, उस बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपको मैं ये बता दूँ, जितने भी बच्चे एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकल रहे हैं, जो रिव्यूज़ दे रहे हैं ना, ये इनकी जो रिव्यूज़ हैं वो, क्योंकि उनका माइंडसेट ऐसे होता है, जब एग्ज़ाम हॉल में बैठे होते हैं तो जो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो उनको इस चीज़ का पूरा श्योर रहते हैं वो, कि किसी क्वेश्चन को लेकर कि अगर किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो इट मीन्स कि वो इस क्वेश्चन पूरी तरीके से श्योर है कि ये क्वेश्चन वो सही कर रहे हैं। अब माइंडसेट तो यही होता है कि उन्होंने 100 क्वेश्चन को विजिट किया, जिसमें से किसी ने 85 किया, किसी ने 90 किया, किसी ने 95, इवन कुछ कुछ ऐसे बच्चे भी जो 100 भी अटेम्प्ट कर दिए हैं। तो उनको तो यही है ना कि हाँ मैंने सही करके आया है। तो जैसे एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकल रहे हैं तो जो लोग बाइक लेके रिव्यू करा रहे हैं बच्चों के, बच्चा तो यही बोलेगा ना कि हाँ मैंने 95 किया, मैंने 98 किया, और मुझे पूरा विश्वास है कि 90% की एक्यूरेसी के साथ मेरे इतने इतने क्वेश्चन सही है और मेरे 80 नंबर 85 नंबर है, ऐसे ऐसे। अब ऐसे रिव्यूज़ को देखने के बाद आप वीडियो के नीचे कमेंट भी देखोगे कि एक से एक महारथी पड़े रहते हैं कि इतना है इतना है इतना है, लेकिन सच्चाई किसी को नहीं पता। क्योंकि मेरा जो एग्ज़ाम था वो 29 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम था। उसके पहले जितने भी एनालिसिस हुए थे ना, मैं देख कर गया था, है ना। और उसके बाद अभी एग्ज़ाम हो गया है, फिर भी मैं आगे की एनालिसिस देखता रहता हूँ, क्योंकि जिससे मुझे ये आइडिया लगता है कि हाँ वास्तव में मैंने जो एक्सपीरियंस किया एग्ज़ाम को लेके एग्ज़ाम हॉल में, वो बाकी बच्चे भी कर रहे हैं या फिर मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। मैंने इस चीज़ को जानने का प्रयास किया। मैं देखा कि हाँ अच्छे अच्छे बच्चों की ना जीएस में हालत हो रही है ख़राब, कंप्यूटर में हो रही है हालत ख़राब। और ये जो नए नए बच्चे अभी उछल रहे हैं ना मार्केट में कि मैथ में फुल कर दिया, रीजनिंग में बहुत आसान थी, बहुत आसान था, उनको लगता है ना कि मैथ और रीजनिंग के बेस पे ही वो सिलेक्शन ले लेंगे। शायद अभी मार्केट में नए है ना, उनको पता नहीं है सिलेक्शन तो जीएस और कंप्यूटर के बेस पे होगी। और मोस्ट ऑफ द चांसेस तो यही कहता है कि अगर आप जीएस अच्छा कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि मैथ रीजनिंग इतना बेसिक लेवल है ना कि अगर कोई बच्चा कभी भी थोड़ा बहुत भी तैयारी किया है ना तो वो आराम से कर ले जाएगा पूरा। रीजनिंग में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं परेशान करने वाले, थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन। अगर आप रीजनिंग की पढ़ाई अच्छे से किए हो तो वो 2-3 क्वेश्चन आप निकाल ले जाओगे। मैथ में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको परेशान कर पाए, फिर भी मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। बस यही है मैथ रीजनिंग का खेल। और मैं आपको अगर मैं जीएस की बात करूँ, भाई जीएस और कंप्यूटर दोनों को इंक्लूड करके चल रहा हूँ। अगर मैं जीएस का प्रॉपर आपको एक हॉनेस्ट रिव्यू बताऊँ, तो जो डे फर्स्ट का एग्ज़ाम, डे फर्स्ट का जो शिफ्ट था, वहाँ से अगर मैं उठाऊँ और अब तक के 31 का जो शिफ्ट हुआ था थर्ड वाला, उस की तक का बात करूँ, तो भाई एग्ज़ाम के लेवल में काफ़ी फ़र्क आया है। स्टार्टिंग में तो क्वेश्चंस जो पूछने शुरू किया आयोग ने, खेल से, ओलंपिक से, कॉमनवेल्थ गेम से, राष्ट्रीय गेम से, और उसके बाद पुरस्कारों से द्रोणाचार्य हो गया, उसके ज्ञानपीठ हो गया, साहित्य पुरस्कार हो गया, पंचवर्षीय योजना हो गई, सेंसस हो गए, उसके बाद आपका 1991 रिफॉर्म्स हो गए, और जो 3 नए कानून जो रिफॉर्म किए हैं 1 जुलाई 2024 से, उसके बारे में जो भी क्वेश्चन, ये सब कुछ सिमिलर क्वेश्चन स्टार्टिंग के शिफ्ट में लगातार पूछे गए, है ना। जिससे कि ये लग रहा था कि हाँ ये चीज़ें अभी ऐसे लास्ट तक कुछ ना कुछ इसमें से क्वेश्चन रिपीट होते रहेंगे।
बट आप पिछले इस वाले जो हफ्ते से उठा के देखोगे तो बिल्कुल भी पैटर्न अलग हो गया है। इसमें ना कोई पंचवर्षीय की क्वेश्चंस आ रहे हैं, ना कोई योजनाएं से आ रही हैं, ना 1991 रिफॉर्म से कोई बेसिक बढ़िया क्वेश्चंस आ रहे हैं, ना करंट, मतलब पूरा इन्होंने ना रायता फैला दिया है। कोई ये नहीं कह सकते कि हाँ, क्योंकि बच्चा तो रिव्यूज़ के जो एनालिसिस हो रहे हैं उसकी बेस पे ही पढ़ के जा रहा है, बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा है एग्जाम में। आप कह नहीं सकते कि हाँ वहाँ से उस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। बाकी जो एग्ज़ाम देखे हैं उनको इस चीज़ अच्छे से पता। अगर वीडियोस को देख रहे हो, अगर आप सब एग्ज़ाम दिए हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना क्या जो मैं सही कह रहा हूँ सही है या नहीं है। अब फाइनली आते हैं फिजिकल के लिए कितने स्कोर ज़रूरी है, फिर क्या सेफ अटेम्प्ट कितने स्कोर अगर आपके बन रहे हैं तो आप फाइनली तैयारी कर सकते हो फिजिकल की। तो सब कुछ एनालाइज करने के बाद, हर एक शिफ्ट को एनालाइज करने के बाद, और जो लोग तैयारी कर रहे थे है ना लाइब्रेरी में बैठ के या बाकी अलग अलग क्षेत्र से जो बच्चे तैयारी करते हैं उनके वीडियोस को देखने के बाद जो प्रॉपर एक एनालाइज हुआ है उसके बेस पे बता रहा हूँ कि अगर आपके स्कोर 65 के आसपास आप जनरल में हो, अगर आप काटने पीटने के बाद 65 के आसपास टच कर रहे हो तो निश्चित रूप से आपको फिजिकल में तैयारी में लग जाना चाहिए। क्योंकि टाइम अगर इस बार भी कम मिला, जैसा कि पहले ही सब चीज़ें फाइनल हो चुकी हैं कि मार्च में आपके फिजिकल होने की पूरी संभावना है, तो समय अगर बहुत कम मिला तो निश्चित ही वही कट ऑफ जैसे पिछली बार बढ़ी थी 1 से 2 नंबर उतनी ही बढ़ने की संभावना है। बाकी अगर मैं ओबीसी की बात करूँ, क्योंकि इस बार ओबीसी की वैकेंसी काफ़ी अच्छी है, पिछली बार लगभग 430 वगैरह के या 429 वैकेंसी थी, इस बार लगभग 1600 प्लस वैकेंसी है। तो जो ओबीसी की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है वैकेंसीज की। तो मान के चलो ओबीसी और जनरल में लगभग इस बार 5 नंबर का आपको गैप देखने को अवश्य मिलेगा। तो अगर आप ओबीसी से हो तो 60 मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं अभी काटने पीटने के बाद तो आप बिल्कुल फिजिकल की तैयारी कर सकते हो। बाकी SC ST वही 5 नंबर, आप 55 नंबर SC ले लो और लगभग 53-54 ST ले लो, क्योंकि इसमें ST की कट ऑफ थोड़ी सी ठीक ठाक जाती है। महिलाएं, अगर मैं फीमेल्स की बात करूँ तो फीमेल्स का यही जो जनरल की मैंने आपको कट ऑफ बताई मेल्स लोगों की, वहाँ से आप 5 से 6 नंबर कम कर लेना है ना हर एक कैटेगरी वाइज फीमेल्स की कट ऑफ। अगर इतने स्कोर बन रहे हैं तो बिना कुछ सोचे समझे भाई फिजिकल की तैयारी कर देना, शुरू कर देना, क्योंकि अभी आपके नॉर्मलाइजेशन पे स्कोर बढ़ेंगे भी, निश्चित बढ़ेंगे। किसी के 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे स्कोर बढ़ेंगे। तो ये स्कोर 70 प्लस बच्चों की हो जाएगी, जो अभी 60-65 जो मैं आपको स्कोर बताया हूँ कट ऑफ फिजिकल की। और मेरे भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, उसका भी लिंक आपको दे दे रहा हूँ वीडियो के नीचे, है ना। क्योंकि फिजिकल की तैयारी अत्यंत आवश्यक है करना, अगर आपके इतने स्कोर बन रहे हैं तो उसके बेसिस पे आप ज्वाइन कर सकते हो। कोई डाउट होता है तो आगे वहाँ पे अपना रेज कर सकते हो, है ना। वीडियो को लाइक कर सकते हो अगर अच्छा लगा है तो। आप लोग भी कमेंट करके बताओ कि आपके स्कोर अभी कितने बन रहे हैं। फिलहाल अभी तो आंसर की आनी बाकी हैं, उसके बाद ही कुछ डिसाइड कर सकते हैं, बट एक अनुमान तो मिल गया होगा आपको, है ना, कि कितने कितने आपके सही हो रहे हैं। क्योंकि अगर आप RW पे या टेक्स्ट बुक पे मॉक टेस्ट लगाए होंगे तो आपको पूरा अंदाजा होगा कि आप कितने सही कर रहे थे, कैसे कैसे आपके स्कोर वहाँ पे आ रहे थे, है ना। ज़रूर कमेंट करना। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, है ना, कोई दबाव नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अगर आपकी मर्जी करे तो सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।